उस दिन पता नहीं किसने बचा दिया हमको, नहीं तो हम भी चले गए थे। उस दिन सवेरे सो रहे थे हम। इतना टूट गया, ऊपर से नीचे तक टूट गया, सारे नीचे तक परेशान पहुंच गए हैं। नीचे वाले गांव भी परेशान हो गए। इतना नहीं है कि भाई कुछ देखेंगे हम और बोलेंगे, आएंगे जाएंगे। एसडीएम साहब भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तहसीलदार आ रहे हैं जा रहे हैं, 2-2, 5-5 चादर 10 चादर दे रहे हैं। उन चादरों से क्या होगा? कहाँ पे वो अपने सामान रखेंगे? कहाँ पे वो अपने गाय बाछी को रखेंगे? कौन कहेगा? यहाँ पे एक मकान था, एक गोदाम था, जो कुछ दिन पहले यहाँ पे टूटकर जमींदोज हो चुका है, और उसके पत्थर सीमेंट जो बरसाती है वो सारा यहाँ पे बिक रहा है, और भूत साहब ये जमीन पूरी खिसक रही है। जोशीमठ के पास पिछले 3 महीनों से गांव धीरे धीरे मलबे में दबता जा रहा है। इस गांव में 124 परिवार रहते हैं, जिनके ऊपर की जमीन 300 मीटर तक खिसक गई है। यहाँ अब तक 10 परिवार पूरी तरह टूट गए हैं और 60 मकान अभी भी तबाही का शिकार बन सकते हैं। देखिए जोशीमठ के पगनो गांव की ये डरावनी रिपोर्ट, जो एक बड़े प्राकृतिक आपदा को दावत दे रही है। जोशीमठ का पगनो गांव 124 परिवारों का गांव है, और 7-8 पीढ़ियों तक यहाँ पे लोगों ने देखी हैं। जो यहाँ के बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से यहाँ पे जो भूस्खलन शुरू हुआ, इस तस्वीर से देख सकते हैं। ये गांव है जो पगनो गांव, पूरी तरह से इसकी बसावट बिल्कुल अलग थी। 2 वर्ष पूर्व यहाँ पे बहुत अद्भुत यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता था। अपने आप में बहुत अद्भुत, खेती बाड़ी में खासकर जो किसानी इन लोगों का मुख्य व्यवसाय है, उस पे ये लोग काम करते थे। लेकिन आज यहाँ जो देख सकते हैं, गांव के ऊपर जो भूस्खलन हो रहा है, ये इस जंगल के बीच से हो रहा है, और वहाँ से ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अभी भी उस तरफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जो बार बार पत्थर टूट रहे हैं। नीचे ये गांव है, और सबसे बड़ी बात है, जो इस गांव के 60 परिवार हैं वो इस भूस्खलन की जद में आ चुके हैं। अभी तक 10 मकान इस भूस्खलन की आगोश में आने से टूट चुके हैं, और बाकी जो अन्य मकान हैं, गांव इस भूस्खलन के सीधा नीचे है, लगातार खिसक रहा है। मकानों में दरार है, न जाने कब क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे में यहाँ पे लोग टीन सेट बना रहे हैं अपने जानवरों के लिए, अपने रहने के लिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पे बड़ा खतरा हुआ तो कैसे ये लोग अपने जानवरों को बचाएंगे या खुद को बचेंगे, इसकी चिंता इन लोगों को सता रही है। बारिश होने पे सबसे ज़्यादा गांव के लोगों को टेंशन हो जाती है। जहाँ जैसे ही यहाँ पे बारिश शुरू होती है तो लोगों के दिमाग में सीधा सा ये भूस्खलन दौड़ जाता है कि कब यहाँ भूस्खलन हो जाए। लोगों के घरों के बीच से पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसे में हर कोई डर के साए में यहाँ पे इस समय जी रहा है, क्योंकि 124 परिवारों का ये गाँव है, बहुत बड़ा ये गाँव कह सकते हैं। लेकिन 2 वर्षों से परेशान है, और आज गांव उजड़ने को तैयार है। आधा उजड़ चुका है, आधा उजड़ने को बाकी रह गया है। वो भी कभी भी ढह सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जमीन खिसक रही है, जिससे मकान टूट रहे हैं। तेजी से पांव पसार रहा ये संकट पगनो गांव के लोगों को दिन रात सता रहा है। गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क मलबे में दब चुकी है। बारिश के वक्त किस मकान के ऊपर मलबा आ जाए, अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ सुरक्षा के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे में गांव वाले करें तो क्या करें? क्या करना, प्रशासन शासन सब आ रहे हैं। देश इतना देखते, जहाज में भी तो देख रहे होंगे कि यहाँ इतना टूट रहा है कहकर है। हमारी सारी मकानें जाने लग गई। लोगों को खाने के लिए यहाँ राशन नहीं है। एक बार एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब ने देखा है, और कानगो साहब आए, कानगो साहब ने भी देखा है, पटवारी भी आए, पटवारी ने भी देखा है, पर किसी ने यहाँ के कोई समाधान नहीं दिया है। इतना टूट गया, ऊपर से नीचे तक टूट गया, सारे नीचे तक परेशान पहुंच गए हैं। नीचे वाले गांव भी परेशान हो गए। इतना नहीं है कि भाई कुछ देखेंगे हम और बोलेंगे, आएंगे जाएंगे। एसडीएम साहब भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तहसीलदार आ रहे हैं जा रहे हैं, 2-2, 5-5 चादर 10 चादर दे रहे हैं। उन चादरों से क्या होगा? कहाँ पे वो अपने सामान रखेंगे? कहाँ पे वो अपने गाय बाछी को रखेंगे? कहाँ से वो इतनी गाय, इतने सारे मकानों में बैठने लगी? अपने बच्चे तो देखेंगे कि या तो गाय बाछी भी देखेंगे। रात को लोगों को खाने के लिए राशन नहीं है। 5-5 किलो राशन दिया उन लोगों ने, और उसी में पार हो गया। जोशीमठ से महज 20 किलोमीटर दूर इस गांव के लैंडस्लाइड जोन में हालात ऐसे हैं कि यहाँ जो मकान टूट गए हैं उनका पता नहीं चल पा रहा है।
हम आपको वो ज़मीनी हालात दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से एक मकान के ऊपर मलबा आने से मकान का नामो निशान मिट गया है। पगनों का भूधसाव जो भूस्खलन है वो अलग अलग जगहों पे अपनी कहानी बयां कर रहा है। ऐसा ही देख सकते हैं यहाँ पे, कौन कहेगा यहाँ पे एक मकान था, एक गोदाम था जो कुछ दिन पहले यहाँ पे टूटकर जमींदोज हो चुका है और उसके पत्थर, सीमेंट जो बरसाती है वो सारा यहाँ पे बिक रहा है और भूधसाव ये जमीन पूरी खिसक रही है। मानो यहाँ पे कुछ भी ना था हो, सिर्फ मिट्टी खिसक के आई है। लेकिन यहाँ की तस्वीर देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पे भी कोई भवन था, लेकिन वो इस भूधसाव की भूस्खलन की चपेट में आ चुका है और अब टूट चुका है। ऐसा ही पगनों के अलग अलग जगहों पे तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो आने वाले समय में पगनों वालों के लिए, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनके लिए बड़ी चिंता का विषय बना है, क्योंकि लोग डर के साए में आज भी जीने को मजबूर है। मानसून खत्म हो चुका है, लेकिन जो ये भूस्खलन का डर है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में हर कोई डर के साए में है। अभी हम इस रास्ते आ रहे हैं तो भी मिट्टी खिसक रही है, कहीं पत्थर खिसक रहे हैं, हल्के फुल्के छुटपुट तो हर समय दिखाई दे रही है। जोशीमठ के पास चमोली जिले का एक गांव खेती के लिए उदाहरण हुआ करता था। गांव से फल, सब्जियां और डेयरी उत्पादों की मांग जोशीमठ के बाजार में खूब हुआ करती थी। लेकिन जब से यहां लैंडस्लाइड शुरू हुआ तो लोगों के जमीन, मकान समेत आजीविका भी छिन गई है। गांव में स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र भी टूटने की कगार में है, जिसके बाद ही बच्चों की कक्षाएं गांव के ही एक मंदिर में लगाई जा रही हैं। श्री भोपाल लाल है, मैं ग्राम पगना का निवासी हूँ, जो कि पूरा पगना गांव ऊपर से नीचे तक पूरा भूस्खलन हो गया है, जिसमें प्रशासन 2 बार 3 बार यहाँ पहुँच गए हैं, पर किसी ने अभी ऐसा नहीं कहा कि भाई ऐसा 10 चादर के लिए कहा, 5-6 मोह के लिए देने का भी। बाकी गांव वाले सब वैसे ही है जी। अब बाकी गांव वाले ने अपने अपने अंदरों से बर्तन कपड़े तोपड़े लगा करके आगे बुनियाल दोल के आगे टेंट लगा रखे हैं। ये लोग नहीं जो है अपना सामान पिटा करके, ये लोग रात को बारिश आ जाएंगे तो सब लोगों का कपड़ा भीग जाएगा, जो हो गया गाय तो बह ही जाएगा। अब गाय का हमने क्या करना, मगर मनुष्य बचाना चाहिए। तो कोई भी अभी हमको कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया कि आपको विस्थापन दिया जाएगा कि या कोई चीज़ दिया जाएगी कि कोई चीज़, कोई नहीं है। सब गांव वाले ऐसे हो रहे जैसे कि मतलब देख रहे हैं इधर, अभी ऊपर से आता, अभी नीचे से आता, अभी यहाँ से आएगा, अभी वहाँ से आएगा। सब लोग टप्पू बन रहते हैं। हमारे लिए सरकार, कोई प्रशासन हमारे लिए अभी तक कोई भी विषय नहीं किया सरकार ने। अब ऐसे हालातों के बीच सरकार की अनदेखी ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ा रही है। लेकिन जब तक मदद नहीं मिलती, इन लोगों को संकट के बीच ही घिरे रहना है। और ये संकट ऐसा है जो कम होने के बजाय रोजाना बढ़ते जा रहा है। गांव के स्थानीय लोगों के मुताबिक यह लैंडस्लाइड करीब 2 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जो आज उनके ऊपर काल बनकर बैठा हुआ है। इस समय हम खड़े हैं पगनों के उस भूधसाव वाले इलाके में। यही वो इलाका है जो 200 से 300 मीटर का जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई है, और ऊंचाई इसकी जो है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर है। यहाँ पे सड़क मार्ग था जो आगे के गांवों को जोड़ता था, लेकिन इस भूधसाव ने न सिर्फ सड़क मार्ग को बर्बाद किया, यहाँ पे देख सकते हैं सड़क पूरी तरह से फटी हुई है। सिर्फ फटी नहीं है, बड़ी बड़े दरारें इसमें देखने को मिल रही है। और इसी के समीप में जो पगनों गांव के घर हैं वो इसमें आए हैं। इधर रास्ता, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए हो रही है जो स्कूली बच्चे हैं, जो 5वीं के बाद यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको इस रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है। खासकर जब बारिश होती है तो उस समय यहाँ पे ये दलदल और पत्थर लगातार गिरते रहते हैं। हालांकि बिन बारिश भी यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन इस समय एक फ़ायदा यह है कि मिट्टी इस समय सूखी हुई है, ऐसे में कोई दलदल में धंस नहीं रहा है। लेकिन बारिश के दौरान सबसे ज़्यादा इसमें चलने की जो दिक्कत है वो हो रही है। एक तो मिट्टी फिसल रही है, दूसरा दलदल हो रहा है। ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए ये जान जोखिम साबित हो रहा है, क्योंकि जो पगनों गांव है वो इस समय देखने से ही लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बारूद के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है। लगातार पहाड़ी से भूधसाव हो रहा है, ये पूरी ज़मीन खिसक रही है, जिससे पूरा गांव खिसक रहा है, लोगों के मकान टूट रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पगनों वालों के लिए एक चिंता का विषय है। ये परेशानी कब खत्म होगी, इसका क्या उपाय हो पाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पगनों गांव के मौजूदा हालातों के बाद यहाँ के लोग सिर्फ विस्थापन को ही सुरक्षित रहने का जरिया मान रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें केवल टिन की चादरें मुहैया करा रही है।
पगनो गांव में लोगों को टीन दी जा रही है। 15 टीन लोगों को, एक परिवार को दिया जा रहा है। लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये भवन बना रहे हैं, जो टीन के सेट बना रहे हैं उनको यहाँ पे बना रहे हैं। और इसमें सबसे मुख्य बात है, जो लोग हैं ग्रामीण हैं वो अपने जानवरों को रख रहे हैं, क्योंकि सबसे जो मुश्किल है लोगों का, जिसका भी कहना है कि हम तो सिर्फ तो हो जाएंगे लेकिन ये बेजुबान जानवर कहाँ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं लोगों ने सबसे पहले जानवरों को सुरक्षित कर दिया है, क्योंकि इंसान तो अगर आपदा आई या कुछ हुआ तो भाग जाएगा, लेकिन जानवर कहाँ जाएंगे। उसके लिए यहाँ के ग्रामीणों ने ये नई व्यवस्था की है प्रशासन द्वारा, जो टीम दी गई है, तो उससे यहाँ के ग्रामीणों ने सबसे पहले जानवरों को सुरक्षित करने का काम किया है। किसी ने बना दिया है, कोई बना रहा है। ऐसे में हर तरफ ये, क्योंकि ये सुरक्षित इलाका अभी तक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि वो अपने टीन सेट बना के उनके लिए गौशालाएँ बना दें। सबसे पहले अपने जानवरों को पहले सुरक्षित कर दें, क्योंकि गाँव में अगर फिर से कोई भूस्खलन होता है या भू धसाव होता है, ऐसे में भागने की नौबत आई तो आदमी तो भाग जाएगा, लेकिन जानवर बंधे रहेंगे, कहाँ भाग पाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले लोग उनको सुरक्षित करने के लिए ठिकाना बना रहे हैं। कमल सिलोरी, पगनो गांव, उत्तराखंड तक।